हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर बरखा वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। एरर्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम क्या समझते हैं, जब भी हम किसी पर्सन की किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं, देन उस टाइम पे कौन कौन से एरर्स या गलतियां हमसे एक इवैल्यूएटर से हो सकती है। सपोज कीजिए आपके अंडर 10 लोग काम करते हैं और अब आपको उनको इवैल्यूएट करना है हु पर्सन हु इज़ द कैंडिडेट हु इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो आपको उन्हें इवैल्यूएट करना होगा। तो अब आपको इवैल्यूएट करते हुए ये ध्यान रखना है कि इन सभी एरर्स में से कोई एरर आप ना करें, यानी आप कहीं भी बायस्ड नहीं होने चाहिए। ऐसा ना हो आपकी जजमेंटल फेवरेटिज्म पर बेस्ड हो आपके जो जो भी रिजल्ट आया है, आप जो भी इवैल्यूएट करके रिजल्ट दे रहे हैं, वो किसी भी बायसनेस से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, यानी उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। कि सपोज कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आप ही के बैकग्राउंड सेम, आप दोनों का सेम बैकग्राउंड है, तो आप दोनों की बहुत बनती है, आप लोगों का टेस्ट सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको ज़्यादा रेटिंग दें। इसी तरीके से अगर कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे गलत अंडर रेट कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस जब भी आप इवैल्यूएट करेंगे, ये ज़रूरी है कि वो बायसनेस फ्री होनी चाहिए। तो कुछ जो बायसनेस होती हैं, जो एरर्स होते हैं इवैल्यूएशन के टाइम पे, उन्हीं के टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज लीनियंसी एरर। लीनियंसी एरर में क्या होता है कि या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाते हैं। स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो हर किसी की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इवैल्यूएट करते हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत, चाहे उसकी माइनर सी भी मिस्टेक हो बट आप उसकी वजह से उसके मार्क्स काट लेते हैं इवैल्यूएशन में। तो इतना स्ट्रिक्ट होकर के भी आपको इवैल्यूएट नहीं करना है, बहुत ज्यादा लीनियंट नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कंपनी का थोड़ा ही तो नुकसान हुआ है, तो इस तरीके से आपको इवैल्यूएशन नहीं करनी है। तो इसे बोलते हैं लीनियंसी एरर। इसमें या तो इवैल्यूएटर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाता है। देन आता है आपका सिमिलैरिटी एरर। सिमिलैरिटी एरर में वही, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों सेम बैकग्राउंड से हैं, हम दोनों का टेस्ट सेम है, हम दोनों को सेम मूवी पसंद है, सेम घूमने की जगह पसंद है। तो जब आप अपनी जैसे ट्रेड सामने वाले एम्प्लॉय में भी देखते हैं और आपकी कहीं ना कहीं वो फेवरेटिज्म, दोस्ती, ग्रुपिंग हो जाता है, जिसकी वजह से आप बायस्ड होकर के उसे बहुत ज़्यादा रेटिंग दे देते हैं, या फिर कोई नहीं पसंद होता तो उसको कम रेटिंग देते हैं। सो दैट इज सिमिलैरिटी एरर, जब आप पर्सनल सेम ट्रेड्स की वजह से ज़्यादा रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। देन आता है आपका रिसेंसी एरर। रिसेंसी एरर में आपकी जो भी सबसे रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, सपोज आपने पूरे महीने बहुत अच्छा काम किया है बट लास्ट डे क्या हुआ कि किसी भी वजह से आपकी कोई लड़ाई हो गई या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, किसी भी इशू की वजह से आपकी जो उस दिन की परफॉर्मेंस थी वो खराब रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए इवैल्यूएटर सिर्फ उसी परफॉर्मेंस के बेस पर आपको रेट करे। आपकी जो पूरी ओवरऑल मंथ की या फिर ओवरऑल ईयर की जो भी परफॉर्मेंस है, उस पर आपकी जो जो भी रिजल्ट है वो आना चाहिए। आपकी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है उसकी वजह से आपका पूरा परफॉर्मेंस चार्ट खराब नहीं होना चाहिए। देन आता है आपका कॉन्ट्रास्ट एरर, यानी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं कोई दो चार एम्प्लॉय हैं जो आपसे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उनको क्या लगेगा, आपकी परफॉर्मेंस उनके लिए कुछ मैटर ही नहीं करेगी। तो जब हम एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे लोगों से, स्टैंडर्डाइज्ड परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि जो एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं उनसे हम मैच करने लगते हैं, तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट एरर, जिसमें हम बाकी एम्प्लॉयज से कंपेयर करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। देन आता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी एरर। सेंट्रल टेंडेंसी एरर में क्या होता है कि इवैल्यूएटर सभी को ऐसी रेटिंग देता है जो बहुत ही एवरेज होती है, ना ही किसी को बहुत कम मिलती है ना ही किसी को बहुत ज्यादा मिलती है। इससे क्या होता है कि जो सुपीरियर है वो बुरा बनने या फिर अच्छा बनने से बच जाता है। तो वो एक ना बहुत सेफ जोन में रहता है, ना किसी को बहुत कम देता है ना किसी को बहुत ज्यादा देता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी आपका रिजल्ट आना चाहिए वो आपका परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, ना कि किसी इस डर की वजह से कि ना मुझे अच्छा बनना है ना मुझे बुरा बनना है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी परफॉर्मेंस है उसी तरीके से आपका रिजल्ट आना चाहिए। देन आता है आपका स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट में क्या होता है, जो भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस चीज चली आ रही है, यानी कि लास्ट 6 मंथ की जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पर, सपोज आप एक कंपनी में 10 साल से एक एम्प्लॉय हैं, आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी चल रही है बट लास्ट 6 मंथ से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसके बेस पर भी ऐसा ना हो कि आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाए। सो दैट इज स्पिल ओवर इफेक्ट। देन आता है आपका हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। हेलो एरर में क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव ट्रेट को लेकर के, सपोज आपके अंदर बहुत सारी कमियां बट कोई एक अच्छाई है जिसकी वजह से जो इवेल्युएटर है वो आपको बहुत अच्छी रेटिंग प्रोवाइड कर देता है, तो वो गलत है। क्योंकि अगर आपके अंदर बाकी चीजों को लेकर के कमियां हैं तो देयर शुड बी अ इम्प्रूवमेंट, और वो आपके इवेल्युएशन चार्ट में दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पर इनको कमी है।
तो एक पॉजिटिव ट्रेट की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो जब हम किसी पॉजिटिव ट्रेट की वजह से ज़्यादा रेटिंग देते हैं, दैट इज हेलो इफेक्ट। एंड जब किसी एक नेगेटिव ट्रेट की वजह से हम किसी भी एम्प्लॉय को अंडररेट कर देते हैं, दैट इज हॉर्न इफेक्ट। देन आता है आपका परसेप्चुअल एरर, यानी कि आपने अपने माइंड में ऑलरेडी एक एम्प्लॉय के बारे में कुछ परसेप्शंस बना लिए हैं, चाहे वो पर्सन ऐसा है चाहे नहीं है, बट आपने अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही उसे इवेलुएट करना है, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं। तो दैट इज परसेप्शन एरर। देन आता है सनफ्लावर इफेक्ट। सनफ्लावर इफेक्ट में क्या होता है कि आप सभी को बहुत अच्छी सी खिली खिली, जैसे होता है ना सनफ्लावर खिलता है, इसी तरीके से आप सबके चेहरे खिला देते हैं, सभी को बहुत अच्छी अच्छी रेटिंग प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज सनफ्लावर इफेक्ट, जिसमें आप किसी को भी अंडर रेट नहीं करते, किसी को भी कम रेटिंग लो रेटिंग प्रोवाइड नहीं करते, सभी को बहुत हाई रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज सनफ्लावर इफेक्ट। और इन सभी एरर्स को हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी पर्सन को इवेलुएट करें, तब हम किसी भी बैकग्राउंड, जेंडर के बेसिस पे, लुक्स के बेसिस पे, फेवरेटिज्म, ट्रेड्स के बेसिस पे हम उसको इवेलुएट ना करें, बल्कि उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं उनके बेसिस पे, जो उनकी ओवरऑल पूरे ईयर के दौरान जो उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं, उनके पूरे करियर के दौरान उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें इवेलुएट करें। सो यही थी आज का टॉपिक। इससे नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जॉब इवेल्युएशन की। थैंक यू।